हेलो गाइस, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि फोकस पॉइंट और टर्म्स के बारे में। आज मैं बताना चाहती हूँ इमेज फॉर्म कैसे होती है ऑन फोकल प्लेन। अब तुम्हें पता है फोकल प्लेन। अब रेज पास थ्रू फोकल प्लेन, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अब सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला रूल क्या होता है, हम कोई भी, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में अगर हम कोई इमेज ड्रॉ कर रहे हैं, इमेज जब भी हमने फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है, जब अब कोई भी पैरेलल रे रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई भी पैरेलल रे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो किसके थ्रू होगी, एफ के थ्रू। किसके थ्रू होगी, एफ के थ्रू। पहला रूल हमारा ये है, अगर हम कोई पैरेलल रे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी भी सरफेस पे, तो वो किसके थ्रू रिफ्लेक्ट होगी, थ्रू फोकस या फोकल पॉइंट के थ्रू। अब दूसरा रूल क्या होता है, फिर से यही ऐसे ही लेंगे, सेम पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पहले रूल में हमने क्या बताया, पैरेलल लाइन से कहां जा रही है, फोकल लाइन पे, फोकस पे। अब हम सेकेंड रूल में क्या बताएंगे, फोकस से कहां रिफ्लेक्ट हो रही है, थ्रू पैरेलल। फोकस से कहां रिफ्लेक्ट होके जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है। दैट मींस सेम ही है, अगर आप पैरेलल लाइन दो या फोकस से पहले दो, कहां रिफ्लेक्ट होगी, फोकस पॉइंट पे। दोनों में, दो रूल में एक ही लॉ लगता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इस दो लॉ से तुम्हें पता चलता है, चाहे लाइट पास थ्रू फोकस पॉइंट हो या फोकस पॉइंट से थ्रू पास हो जाए, तो कहां पे इमेज बनेगी, थ्रू फोकस पॉइंट पे। कहां पे इमेज बनेगी, थ्रू फोकस पॉइंट पे। और तीसरा लॉ क्या कहता है कि अगर हम ले ले कोई भी इमेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, कोई भी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, वो वापस कैसे जाती है, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है एग्जैक्टली इसमें, 180 डिग्री का एंगल बना होता है। थर्ड लॉ क्या कहता है, जो इमेज या फॉर्म्ड होती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कहां से रिफ्लेक्ट होके जाती है, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस थर्ड लॉ में क्या बनता है, 180 डिग्री का एग्जैक्टली एंगल बनता है कि जिस लाइन से लाइट आ रही है, उसी लाइन से लाइट पास हो रही है। आगे हम पढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगी इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्म कैसे होती है। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ये तुम्हारा फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। फिर से कनकेव मिरर लेंगे। अब जो तुम कनकेव मिरर बनाओगे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, तुम्हें पेंसिल से बनाना है। मैं यहाँ रफली बना रही हूँ, तुम्हें नीट एंड क्लीन स्केलिंग करके ये कनकेव मिरर बनाना है। एक कनकेव मिरर ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस पॉइंट और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तुम्हें याद रखना है, फोकस और पोल के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, उतने ही इक्वली सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में डिस्टेंस होगा। अब ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का क्या मतलब है, सी से पहले एक ऑब्जेक्ट ले लो, उनका हम नाम डाल देते हैं ए और बी। मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले रूल बताए। पहला रूल क्या था, कोई भी लाइट पास होती है, रिफ्लेक्ट होके थ्रू किस पे आएगी, फोकस पॉइंट। और जब भी हमें इमेज फॉर्म करनी होती है, तो उसमें हमें रिफ्लेक्टेड रे दो चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है, दो। तो पहले हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए एंड बी, और ये पैरेलल लाइन स्ट्राइक होके कहां से रिफ्लेक्ट होगी, थ्रू फोकस एफ। फर्स्ट फिर से मैं बता रही हूं, पहले मैंने ऑब्जेक्ट लिया बियॉन्ड सी से पहले ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, वहां की पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट होके वो कहां से जा रही है, थ्रू एफ।
थ्रू एफ। दूसरी रे, मैंने पहले ही बताया कि दो रेज लेते हैं हम ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म करने के लिए। अब दूसरी रे कहां से पास होगी, फोकस से, और कहां पे जाएगी फिर वो पैरेलल हो जाएगी। फोकस से हम पास कर रहे हैं एंड देन वो पैरेलल होगी। मैंने अभी दोनों रूल यहाँ पे लगा दिए। पहली रे कहां से पास करवाई मैंने, पहली रे रिफ्लेक्ट होके थ्रू फोकस से गई और दूसरी रे फोकस से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो गई। अब इसकी इमेज कहां से फॉर्म होती है, यहाँ पे। अब इमेज इसकी यहाँ पे फॉर्म्ड हो गई तो हम इसका नाम डालेंगे ए डैश और बी डैश। ये तुम्हारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लेंगे, पहला हम क्या लिखते हैं, इमेज कहां पे फॉर्म्ड हुई, किसके बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। पहला पॉइंट क्या है, इमेज कहां पे फॉर्म्ड हुई, एफ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये इमेज इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, रियल है, क्या है। अब यहां देखो ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज उल्टी बन रही है, दैट मीन्स ये क्या हुई, इन्वर्टेड। क्या हो गई, इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड तो लिख दिया, अब हमें बताना है ये रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, इमेज रियल है। रियल कैसे बनती है इमेज, अब रियल इमेज कहां से बनती है, कैसे हमें पता चलता है यहां इमेज रियल बनी है या नहीं बनी है। देखो इमेज जो खुद एक्चुअली मीट कर जाए उसे हम रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल। जो एक्चुअली इमेज मीट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, रियल। और ये चीज भी तुम्हें याद रखना है कि इन्वर्टेड जहां पे भी आएगा वहां पे रियल होगा। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, इन्वर्टेड जहां पे भी मैं ला रही हूं वहां पे क्या आ जाएगा, रियल। और चौथा पॉइंट क्या आता है, ये छोटी है, बड़ी है, कैसी है ये। अब देखो ऑब्जेक्ट ये हमारा ज्यादा था और इमेज स्मॉल बन गई, मतलब डिमेंशन, DIMINS। तो दैट मीन्स हमें ये पॉइंट याद रखने कि हमारी इमेज कहां फॉर्म्ड होती है, बिटवीन एफ एंड सी, इन्वर्टेड है, उल्टी बनी हुई है, और रियल है कि वर्चुअल है, या डायमेंशन या मैग्नीफाइड है। ठीक है, अब हमने ये बता दिए इसके पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेकेंड हम लेंगे अब ऑब्जेक्ट एट सी। फिर से स्फेरिकल सरफेस, और याद रखना पेंसिल से ड्रॉ करना है, स्केल यूज करना है, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी याद रखना है तुमने, पोल और फोकस में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट एट सी। क्या बोल रहा है ये, अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, सी पे है, दैट मीन्स ए एंड बी। फिर से मैं बता रही हूं कि इमेज फॉर्म करने के लिए हमें दो रेज चाहिए होती है। पहली रेज में क्या काम करेंगे, हम पैरेलल लेंगे। ठीक है, पहली रे पैरेलल ली तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां जा रही है, थ्रू फोकस। कहां रिफ्लेक्ट होके जा रही है, थ्रू फोकस। अब सेकेंड रे लेते हैं हम फोकस से, याद रखो सेकेंड रे लेंगे हम फोकस से और पैरेलल हो जाएगी वो। अच्छा, ये इमेज ड्रॉ हो गई। अब इसका नाम डाल देंगे हम ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इमेज कहां पे फॉर्म हो गई, एट सी। इमेज कहां पे फॉर्म हो गई, एट सी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये इन्वर्टेड है, क्या है, ये इन्वर्टेड है, उल्टी फॉर्म हो गई है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, अगर मैंने बोला यहाँ इन्वर्टेड है दैट मीन्स ये रियल इमेज है, क्योंकि ये एक्चुअली मीट हो गई तो दैट मीन्स ये रियल है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, साइज का पॉइंट होता है। अब साइज क्या है, ये सेम साइज, सिमिलर साइज लग रहे हैं इमेज और ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स सेम साइज। फिर से मैं बताऊंगी ऑब्जेक्ट एट सी पे क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट कहां लिया, सी पे। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट पास की, पैरेलल रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस से की, सेकेंड रे फोकस से हमने पैरेलल कर दी। ठीक है, ये एरो शो करेंगे तुम्हें, और इमेज कहां फॉर्म्ड हो गई, ए डैश बी डैश पे। तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या है, एट सी पे इमेज फॉर्म्ड हो गई।
दूसरा क्या है, इन्वर्टेड है, थर्ड पॉइंट इज रियल, एंड द फोर्थ पॉइंट इज सेम साइज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम इन साइज। अब तुम्हारा थर्ड है ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F. Again we draw spherical surface, concave mirror. Principal axis, pole, focus point and center of curvature. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है हमने, C and F के बीच में बनाना है। हम यहाँ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, तो क्या नाम डालते हैं, A and B, कुछ भी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यहाँ B लिखना चाहो और यहाँ पे A, कोई बात नहीं, ये लिख सकते हो तुम। और पहली रे हम फिर से दो रेज चाहिए हमें इमेज फॉर्म करने के लिए, पहली रे हम ले रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, थ्रू फोकस पॉइंट से, ठीक है। अब दूसरी रे क्या लेंगे, थ्रू फोकस, और वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, पैरेलल लाइन से, तो इमेज इसकी कहाँ फॉर्म हो जाएगी, एट बियॉन्ड सी, ठीक है। तो हम इसका नाम क्या डाल देते हैं, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये फिर से मैं बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, एक रे ऑफ लाइट पहले पैरेलल ली और कहाँ से गई, थ्रू फोकस पॉइंट से, दूसरी रे ऑफ लाइट हमने थ्रू फोकस पॉइंट से दी एंड देन पैरेलल हो गई, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, सी बियॉन्ड सी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इमेज कहाँ तुम्हारी फॉर्म्ड हुई है, बियॉन्ड सी। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इन्वर्टेड, ये तो अब तुम्हें याद भी हो गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, अब इन्वर्टेड है, एक्चुअली मीट हो गई इमेज, दैट मीन्स कि रियल है। अब फोर्थ पॉइंट साइज का होता है, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज से ये बड़ा है, दैट मीन्स मैग्नीफाइड, ये तुम्हारी हो गई थर्ड इमेज, ठीक है। अब फोर्थ इमेज क्या है तुम्हारी, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहां बनाना है, फोकस पे। स्टार्ट स्फेरिकल सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज ऑब्जेक्ट कहां बनाना है तुमने, फोकस पे, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है हम यहां से ड्रॉ कर देंगे फोकस पे, नाम क्या डाल देंगे फिर से, ए एंड बी। तो हमें इसमें भी क्या, दो रेज चाहिए होती है, तो एक रे हम पैरेलल रिफ्लेक्ट करके थ्रू कहां से जाएगी, थ्रू फोकस, कहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, थ्रू फोकस। अब सेकेंड रे कैसे जाएगी वो हम देखते हैं। एक थर्ड लॉ मैंने पहले पढ़ाया था, थर्ड लॉ में क्या बताया था मैंने, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे जो लाइट पास होगी, जो भी रिफ्लेक्ट होगी, वो वापस किससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वैसे ही अब सेकेंड रे ऑफ लाइट हम कैसे पास करवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास करवाई, दैट मींस इमेज कहां बन रही है, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं होती है, दैट मींस इसमें इमेज यहां पे नहीं बनेगी, पर कहीं ना कहीं जब ये पैरेलल रेस मीट कर लेगी तो कहीं ना कहीं बन जाएगी। जब ऐसा केस आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इमेज कहां फॉर्म्ड होती है, इन्फिनिटी, कहां फॉर्म्ड होती है, इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें हमने थर्ड लॉ लगाया है, थर्ड रूल लगाया है कि जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ जाएगी। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं होती, पर आफ्टर सम टाइम
पैरेलल लाइन कहीं ना कहीं मीट हो जाती है, पर हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स पहला क्या है, उसका इमेज कहां बन रही है, उसकी एट इंफिनिटी, इसको हम क्या लेते हैं, इन्फिनिटी। सेकंड क्या है, अब ये उल्टी बन जाएगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड, अब यहां इन्वर्टेड है। थर्ड क्या है, रियल, क्योंकि कहीं ना कहीं तो खुद मिल जाएगी ये, तो थर्ड तुम्हारा लॉ क्या है, रियल। और फोर्थ साइज का है, तो दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इतना है, जहां पे भी मिलेगी ये हाईली मैग्निफाइड होगी, तो हम क्या लेंगे, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, कहां मिली है, इमेज एट इंफिनिटी। सेकंड इन्वर्टेड, अगर इन्वर्टेड है दैट मीन्स रियल तो है ही। तो फोर्थ क्या है, हाईली एनलार्ज।